Hello, good evening. Welcome back again at your maths class. Myself Neeraj Patidar. So, गाइस लास्ट क्लास में हम जो डिस्कस कर रहे थे वो वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे और वर्ड प्रॉब्लम में भी हम एक पर्टिकुलर टाइप की वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे जो कि हमारी जो किस पे बेस्ड थी। तो आप बोलोगे सर वो जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम थी वो थी हमारी रेशनल नंबर और रेशनल नंबर का नाम है रेशनल नंबर और नंबर्स पे बेस्ड थी। रेशनल नंबर पे थी और एक रेशनल नंबर क्यों नहीं नॉर्मल नंबर पे बेस्ड थी और एक एज पे बेस्ड थी। तो एज पे बेस्ड जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको दी थी। एक उस पर क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क के लिए। तो सबसे पहले तो मैं उस होमवर्क वाले क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ एंड देन फिर हम आगे चलते हैं। तो देखिए जो होमवर्क वाला क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा था आपका कि अ ग्रैंडफादर, ठीक है, आपके पास लिखा होगा अ ग्रैंडफादर इज ए 10 टाइम, ओके, 10 टाइम 10 टाइम older 10 टाइम older than his granddaughter, okay. he is also he is also 54 he is also 54 older than 54 older than her, ठीक है ना। मतलब वो 10 गुना भी है और उसका उससे कितना बड़ा है 54 ईयर ओल्ड भी है। तो फाइंड ईयर प्रेजेंट एज, ओके, फाइंड ईयर प्रेजेंट एज। चल तो हम सोल्व करते हैं क्वेश्चंस। तो आपके पास लिखा होगा तो मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो सॉल्यूशन की बात कर लेते। देखो अ ग्रैंडफादर इज अ 10 टाइम ओल्डर देन हिज डॉटर, ओके। तो वो अपनी पुत्री से या पुत्री या सुपुत्री जो भी बोलते हैं उसको, तो उससे क्या है 10 साल 10 गुना बड़ा है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे किसको कंसीडर करेंगे, तो आप बोलोगे सर डॉटर को करेंगे, ठीक है। तो लेट ग्रैंड डॉटर एज, तो आप बोलोगे सर एक्स ईयर ले लो, मैंने कहा बिल्कुल सही, ठीक है। तो उसके जो ये दादाजी है उसकी उनकी एज कितनी हो जाएगी, तो उनकी एज हो जाएगी 10x, है ना। फिर एक और क्वेश्चन में क्या बोला कि जो देखें अगर हम ही इज आल्सो, जो उसके ये है मतलब दादाजी यानी कि ये जो है ये कितने हैं, ही इज आल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, मतलब अगर वो आज 1 साल की है तो उससे कितने ज्यादा है वो 54 ईयर ओल्ड है ना। तो यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 9x और x की वैल्यू आ गई हमारी 6, कितनी आ गई 6 ईयर, ठीक है। चलो तो 6 ईयर आ गई तो उसके मतलब वो डॉटर की एज कितनी आ गई, क्वेश्चन में दोनों पूछी थी दोनों की एज, तो डॉटर एज को कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 6 ईयर। और एक और कौन है हमारे पास, एक और है हमारे पास क्या बोलते हैं उसके पिताजी, है ना। तो ग्रैंडफादर, पिताजी नहीं दादाजी, तो वो हो गया हमारे 10x यानी कि 10x यानी कि 10 इंटू 6 बोले तो 60, ओके। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन हो गया, ओके। तो फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए, समझ में भी आ गया होगा आपको, क्योंकि दोनों इक्वेशन एक ही पे बेस्ड थी इसलिए हमने दोनों को सेम बनाया। उसने बोला ना कि वो जो है उससे 54 ईयर ओल्डर है ना, तो इसलिए हमने ऐसा लिखा, ओके। तो फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए और इसका आंसर लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको इसी पे बेस्ट देता हूँ, तो आप फटाफट से इसको भी सोल्व कीजिएगा, ओके। ऐसे ही आते हैं इस पे क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चंस दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे है सब्बू मदर नहीं सोबू, तो अच्छा नाम नहीं है, चलो मैं अच्छा नाम लिख देता हूँ, किट्टू लिख देते हैं अपन, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं हम किट्टू, ओके। किट्टू मदर, वैसे ये पता है ये क्वेश्चन कहाँ का है, एनसीईआरटी का है, वहाँ पे सब्बू लिख रखा है इसको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किट्टू लिख दिया, किट्टूज प्रेजेंट एज, ओके, किट्टू प्रेजेंट एज इज 6 टाइम, जो किट्टू है उसकी प्रेजेंट एज है 6 टाइम्स
किट्टू किट्टूज प्रेजेंट एज। ओके, कुछ समझ आया? जो किट्टू की मम्मी है उसकी 6, वो है ना अपनी बेटी यानी कि किट्टू से कितना गुना बड़ी है? 6 गुना बड़ी है ना, 6 टाइम बड़ी है। ओके, इसके बाद सब्बू जो हमारी किट्टू है, मतलब किट्टू, ओके, किट्टू एज 5 year from now, 5 year from now will be one third of mother, 1/3 of mother's present age, 1/3 of mother present age। ओके, चल, तो what are their present age? What are their present age? चलो देखो, उसने क्या बोला कि जो किट्टूज मदर प्रेजेंट एज है वो 6 टाइम है किसकी? आप बोलोगे वो किसकी है? 6 टाइम है किट्टू की प्रेजेंट एज के ना। आप लोग एक बार इसको सोल्व कीजिए, फिर मैं भी बताता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे वापस आप सोल्व कीजिए, तो जैसे कि उसने बोला वैसा वैसा कर लीजिए। तो जैसे कि हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं, चलो। तो किट्टू है, तो हम यहाँ पे किट्टू को एज कंसीडर कर लेते हैं। लेट किट्टू प्रेजेंट एज, तो आप बोलोगे सर 1 से, मैंने कहा बिल्कुल सही है ना। तो अगर 1 साल की किट्टू है तो उसकी मम्मी कितने साल की हुई? तो आप बोलोगे सर 6x, है ना, ये बोलोगे। तो किट्टू मदर, किट्टू मदर प्रेजेंट एज, तो वो हो जाएगी हमारी 6x। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला कि किट्टू 5 ईयर फ्रॉम नाउ, जो किट्टू है वो 5 साल बाद, तो 5 साल बाद किट्टू कितनी हो जाएगी? किट्टू एज आफ्टर 5 ईयर। तो आप बोलोगे सर देखो, अगर आज किट्टू 20 साल की है तो आप 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 25 साल की हो जाएगी, है ना। अगर आज 20 साल की है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 25 की हो जाएगी। अगर आज 21 की है तो 5 ईयर बाद 26, है ना। तो यहाँ पे 20 का नाम आया, x प्लस कितना हो जाएगा? 5, है ना। ओके, तो फिर उसने आगे क्या बोला? फ्रॉम नाउ किट्टू एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ मदर्स प्रेजेंट एज। तो मदर की प्रेजेंट एज कितनी है? 6x, है ना। तो 5, तो ये जो है ना 5 साल बाद, 5 साल बाद जो एज रहेगी किट्टू की वो क्या हो जाएगी? विल बी 1/3 ऑफ, 1/3 किसका? इसका, इसके प्रेजेंट एज का। तो ये हो गया हमारा 1/3, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, 1/3 ऐसे तो लिखेंगे, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो 1/3 के लिए, है ना। या इस 6 को x को पीछे लिखते हैं हम नॉर्मली जनरली, है ना। तो इसको कट कर दीजिए, देखो ये कितना हो गया? 2x हो गया। तो x प्लस 5 इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू आपको दिख रही होगी 5 ईयर, कितनी हो गई? 5 ईयर। चलो, तो 2x माइनस x इक्वल टू 5, मैंने यहाँ पे इधर उधर ले लिया इसलिए आपको ऐसे लग रहा होगा। तो 5 ईयर। अगर मान लो किट्टू 5 साल की हुई तो उसकी मम्मी कितने साल की हुई? 30, है ना। चलो अपन पहले इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। अब क्रॉस चेक में हमें क्या बोला था कि 5 साल बाद, तो 5 क्या बोला था उसने? 5 ईयर फ्रॉम नाउ। तो ये 5 में p कितनी हो गई? 10 हो गई। और देखो ये उसकी प्रेजेंट एज का 1/3 है ना, प्रेजेंट एज का 130 तो है, 30 का ये 1/3 है 10, ठीक है। तो ये हमारा आंसर सही आ गया।
तो यहाँ से किट्टू की एज कितनी आई, किट्टू एज प्रेजेंट एज तो हो गई 5 ईयर, और उसकी मम्मी की किट्टू मदर एज, तो आप बोलोगे सर जो उसकी थी वो 6x थी, तो यहाँ से 6 × 5 यानी कि 30 ईयर, यानी कि 30 ईयर। तो आप ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ओके, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। वापस देख लो, किट्टू की प्रेजेंट एज हमने x कंसीडर की, और यहाँ पे उसने प्यार से बोला था हमें कि प्रेजेंट एज है, ठीक है। अगर नहीं बोलता ना यहाँ पे वो 1/3 ऑफ प्रेजेंट एज, तो फिर आप इसको भी 5 साल बढ़ाते हैं, मतलब यहाँ भी 6x + 5 करते हैं अगर नहीं बोलता तो। बट यहाँ पे उसने बोला है, तो आपको फिर ये 6x को ही 1/3 करना है। ओके, तो 6x को हमने 1/3 कर लिया, तो यहाँ से ये कितना आ गया, 2x आ गया, और मैंने क्या किया, इस x को उधर शिफ्ट किया तो ये नेगेटिव का हो गया। ओके, तो इसलिए यहाँ पे x = 5 ईयर आया, और यहाँ पे हमारी उसकी एज कितनी आ गई, 30 ईयर, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका 5 and 30 ईयर। और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है, जहाँ पे इस किट्टू की जगह शंभू नाम लिख रखा है। ओके, तो यहाँ से इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको। चलो, कॉपी कर लिया होगा आपने। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाला हूँ, वो आपका जो रहेगा कॉइन पे बेस रहेगा। भैया ऑलमोस्ट हमने एज पे बेस क्वेश्चंस किए, ठीक है। अब मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप क्या कीजिए, एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर लीजिए, जैसे कि आपने अभी तक नहीं की होगी, फिर भी मैं बता देता हूँ। एक क्या करना, CBSE, और वहाँ पे लिखना निशांत, क्या लिखना, निशांत हेलिना, ये इतना गूगल पे लिखना आप, ठीक है। तो वहाँ आपको बुक्स मिल जाएगी मैथमेटिक्स, उसमें फिर सर्च करना मैथमेटिक्स में, आपको जिस क्लास की भी चाहिए उस क्लास की बुक मिल जाएगी। तो पर्टिकुलर आपको 8th क्लास की एनसीईआरटी की बुक मिल जाएगी, और एनसीईआरटी में भी आपको जो सा टॉपिक चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें कौन सा चाहिए अभी, तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल चाहिए, तो वो डाउनलोड कर लेना, और वहाँ से जितने हो सके क्वेश्चंस कर लेना। फिर मैं बता रहा हूँ, ये मैंने आपको लिंक दे दिया है, गूगल पे जाके ये टाइप करना, टाइप करने के बाद वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा बुक्स के बारे में। तो बुक्स वहाँ से डाउनलोड कर लेना, जल्दी ही डाउनलोड करना, और जल्दी से सॉल्यूशन लिखना, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चंस आप सोल्व करने लग जाना। ओके, तो चलो, जैसा कि ये हो गया, इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे, तो आज अब हम करते हैं किस पे बेस्ड क्वेश्चंस, कॉइन पे और नोट पे बेस्ड, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉइन्स या फिर नोट। ओके, जैसा कि अगर आपने देखा हो तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं, और ये अच्छे खासे आते हैं, और हमें इनका सॉल्यूशन या आंसर भी आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को, वो आज हम सीखते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें, तो मैं आपको एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, और फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अ मनी बॉक्स कंटेन, एक कोई पैसे का बॉक्स है, वो कंटेन यानी कि रखता है, कंटेंस 1 रुपी, 1 रुपी, 1 रुपी एंड 2 रुपी, ओके, 1 रुपी एंड 2 रुपी coins, ठीक है, 2 rupees coins in ratio 5:6, in ratio 5:6. If the total value of coin, if the total value of coin, if the total value of coin in the money box, in the money box is rupees 85, is rupees 85, find the number of 2 rupees coins, find the
number of find the number of 2 rupee coin। सोल्व करने की कोशिश करो जल्दी से इसको, ठीक है। जब भी मैं ऐसे लिखवाऊँ ना तो आप भी साथ साथ लिख लिया करो, क्योंकि क्वेश्चंस तो आप देखो बहुत बड़ा है तो आपको भी साथ साथ लिखना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से हमने देखा कि a money box contain 1 rupees and 2 rupees coins in the ratio 5:6, 5:6। If the total value of coin in the money box is 85, then find the number of 2 rupees coins। तो आप जल्दी से इसको सोल्व कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो आपने अगर सोल्व किया होगा इसको तो वीडियो पॉज करके चाहो तो सोल्व कर लेना। तो अ मनी बॉक्स कंटेन 1 रुपीज एंड 2 रुपीज का, तो जैसे कि रेशियो में दिया है तो सबसे पहले तो आपको बहुत अच्छी बात है, रेशियो में आते ही आपके क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो रेशियो में दिया है तो हम क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर वही करेंगे जो अब तक कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, क्या कर लेंगे हम यहाँ पे कंसीडर। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो लेट, आप बोलोगे लेट टोटल नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपी कॉइन। तो आप बोलोगे सर 5x, ठीक है। रेशियो में दिया है तो हम उसको इसमें ले लेंगे। एंड टोटल नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, तो आप बोलोगे सर 6x। तो अच्छा मेरे को बताओ, क्या बताओगे, आपके पास 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, 1 रुपए के 5 सिक्के तो कितने रुपए, तो आप बोलोगे सर 5 रुपए। मैं आपसे बोलूँ आपके पास 15 सिक्के, कितने सिक्के हैं, 1 रुपए के 15, तो आपको कितने बोलोगे 15 रुपए। आपके पास अगर 20 सिक्के हैं तो आप क्या बोलोगे 20 रुपए। ऐसे ही मैं आपसे बोलूँ कि आपके पास 2 रुपए के, कितने रुपए के, 2 रुपीज के 6 सिक्के हैं, मतलब आपके पास 6 कॉइन है, किसके, 2 रुपीज के, तो कितने रुपए हुए, आप बोलोगे सर 12 रुपए। मतलब हमने क्या किया, जो भी हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स है उसका मल्टीप्लाई कर लिया उसकी वैल्यू से, जैसे कि 2 रुपीज के है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 1 रुपीज के है तो 1 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम यहाँ से देखें वैल्यू ऑफ कॉइन्स, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ कॉइन या हम देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी है, 85 रुपीज। टोटल वैल्यू कितनी है, 85 रुपीज। टोटल वैल्यू जो हमें दे रखी है वो दे रखी है हमें कॉइन्स की 85, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें हम, तो अगर 5 रुपीज के 1 रुपीज के 5x कॉइन है तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5x इंटू 1। और अगर हमारे पास 2 रुपीज के 6x कॉइन है तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 इंटू 6x। तो ये टोटल मिला के हमारे पास हो गए 85। अब देखो 5 इंटू 1 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 5, एंड देन 2 इंटू 6x कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 12x। ओके, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन रेडी हो गई। अब जब इक्वेशन रेडी हो गई तो 5x प्लस 12x, आप बोलोगे सर 17x, तो 17x इक्वल टू 85। एंड देन हम यहाँ पे आते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो 85/70, तो x इक्वल टू कितना आ गया 5। यानी कि हमारे जो x की वैल्यू मिली वो हमें कितनी मिली, 5 मिल गई। अब इसके बाद हमें क्या पूछा, हमें पूछा उसने 2 रुपीज कॉइन्स, तो 2 रुपीज कॉइन्स मतलब 6x पूछा है। तो यहाँ से आप जल्दी से क्या करोगे, 5 इंटू 6 कर लोगे, मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा 30। ओके, तो 2 रुपी कॉइन्स, तो ये हो गया हमारा 6x। एंड यहाँ से हमने देखा 6 इंटू 5 बोले तो 30, यानी कि जो हमारे आंसर आया 2 रुपीज कॉइन्स वो कितने आ गए 30। ओके, तो वंस अगेन हम रिपीट कर लेते हैं कि अ मनी बॉक्स कंटेन 1 रुपीज एंड 2 रुपीज कॉइन्स। एक कोई बॉक्स है उसमें क्या है, हमारे पास 1 रुपए और 2 रुपए के कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, और वो किस रेशियो में दे रखा है हमें, 5 इंटू 6। तो अगर हमें 5 इंटू 6 में दे रखा है तो रेशियो देते हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमें कंसीडर करने में और बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो हमने क्या भी, हमने वहाँ से जैसे ये लाइन पढ़ी यहाँ से हमने कंसीडर करना शुरू कर दिया। पूरा क्वेश्चन हमने रीड नहीं किया, क्योंकि पूरा क्वेश्चन रीड करोगे तो मे भी आप घबरा जाओगे। तो यहाँ तक रीड करने के बाद हमने क्या दिखा कि टोटल नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स हो गया हमारे 5x, एंड टोटल नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन हो गया हमारे पास 6x। ओके,
तो टोटल वैल्यू आपको गिवन है पिक्चर में, वो कितनी है 85। एंड देन फिर हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली कि 1 रुपए का अगर 5 कॉइन है तो कितनी हो गई 5x इंटू 1, और यहाँ पे 6x है तो 6x इंटू 2, तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो 2 रुपीज़ कॉइन्स कितने आ गए 6x है टोटल, तो ये हो गया हमारे 30। तो फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप सोल्व करोगे। चलो जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन लिखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सलोनी हैव या हैज भी लिख सकते हैं, ठीक है, हैज लिखो। सलोनी हैज अ टोटल of rupees 300, okay, in coins of denominations. Next, rupees 1, rupees 2 and rupees 5 and rupees 5. The number of 2 rupees coin, यहाँ इसके बाद the number of 2 rupee coin, the number of 2 rupees coin three times the number of 5 rupees coin. Okay, then इसके बाद the total number of coins, the total number of coin is 160. Okay, then how many, क्वेश्चन है इसके बाद, काफ़ी क्वेश्चन बड़ा आता है। और देखो ये क्वेश्चंस अगर हम देखें तो ये इक्वेशन जो हमारी होती है ना, इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल, उसके थ्रू जल्दी सोल्व होता है। मतलब जो हम सोल्व तो इसको इससे भी कर सकते हैं हम, लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल, पर इसको 2 के थ्रू हम जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो अगर 2 के जल्दी सोल्व कर सकते हैं तो ये हमारे फिर कहाँ पे चला जाता है, एज ए ये हमारा 10th या 9th लेवल के क्वेश्चंस पे चला जाता है, ठीक है। हालांकि इसको हम किससे सोल्व कर सकते हैं, 1 वेरिएबल से भी कर सकते हैं, बट ये वहाँ भी चला जाता है। तो अगर वहाँ जाता है तो फिर ये NTSC का क्वेश्चन हो गया। कहाँ का हो गया, NTSC। तो अभी से आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, इस टाइप के क्वेश्चन को आप सीखो, ठीक है। अब कैसे सोल्व करोगे, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है। जल्दी से पहले तो इसको लिख लीजिए, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को मिटाने भी वाला हूँ, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा जाएगा, तो मैं इसको मिटाऊंगा भी, ठीक है। तो पहले तो इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, एंड देन फिर हम आगे सीखते हैं कि एक कोई सलोनी है, और जो सलोनी है उसके पास 300 रुपये है, सिंपल सी बात है। और वो सिंपल सी जो रुपये है वो 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये की फॉर्म में है, उसके पास कॉइन्स की फॉर्म में है। एंड द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स इज 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स। मतलब अगर आपके पास देखें तो 2 रुपये के जो सिक्के हैं वो 5 रुपये के सिक्के से 3 गुना ज़्यादा है। ओके, एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन 160। तो हाउ मेनी कॉइन्स ईच टाइप, किच मतलब ईच टाइप ऑफ, फिर सलोनी, यहाँ पे सलोनी आएगा। ओके ओके, चलो। तो यहाँ से हम देखें तो सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो ये दे रखी है कि टोटल रुपीज़ कितनी है, टोटल मनी कितनी है, अमाउंट कितनी है, वैल्यू कितनी है ना। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो गिवन के नाम पे हमें ये गिवन है टोटल वैल्यू ऑफ मनी।
वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है कि यहाँ पे उसको सिक्के को अगर हम जोड़ जोड़ के देखें तो उनकी कितनी रुपीज़ हो जाते हैं, तो 300 रुपीज़ हो जाते हैं। ओके 300। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स भी दे रखी है उसमें, तो वो भी लिख लेता हूँ, टोटल नंबर ऑफ कॉइन, तो वो हो गया हमारे पास रुपीज़, सॉरी रुपीज़ नहीं, वो तो कॉइन्स, तो टोटल नंबर तो 160। ओके, ये दो इन्फॉर्मेशन हमें स्मॉल सी दे रखी थी उसमें, और इसी के थ्रू हमें क्वेश्चंस को आगे बढ़ाना है। तो देखो उसने एक बात बोली है, द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। ठीक है, तो 5 रुपीज कॉइन को अगर हम कंसीडर कर लें तो 2 रुपीज कॉइन हमें मिल जाएंगे 3 टाइम, यानी कि 3 इंटू जो भी हम कंसीडर करेंगे उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ से मैंने क्या कंसीडर किया कि लेट द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन, सॉरी 5 रुपीज कॉइन, ओके 5 रुपीज कॉइन, ये हमारा हो गया x। ओके, तो अगर 5 रुपीज के x कॉइन है तो उससे क्या बोला उसने कि 2 रुपीज के वो 3 टाइम्स है, तो 2 रुपीज के कितना होंगे, द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन कितना हो गए, तो आप बोलोगे सर 3x। ओके, और देखो मैं अगर ऐसा लिख रहा हूँ यहाँ पे अच्छे खासा, तो आपको भी एग्जाम में ऐसे ही प्यार से अच्छा लिखना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ऐसे लिख दो। तो देखिए अब आपको देखो यहाँ पे क्या इसने 1 रुपीज कॉइन के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या? यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, क्या इसमें 1 रुपीज क्वेश्चन के 1 रुपीज कॉइन के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन है? नहीं। अगर आप पढ़ो क्वेश्चन को, देखो कहीं से कहीं तक इंफॉर्मेशन दी, तो फिर मेरे को बताओ कि 1 रुपीज के कितने कॉइन है। आपने बता दिया कि ठीक है 5 रुपए के x कॉइन है, 2 रुपीज के 3x कॉइन है, तो बताओ फिर 1 रुपए के कितने कॉइन है, बताओ कैसे बताओगे, क्योंकि हमें 1 रुपए के कॉइन भी तो चाहिए, अगर अदरवाइज फिर हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो बताओ, सोचो कि 1 रुपए के कॉइन का आप कहाँ से लाओगे। तो अगर आपने सोचा होगा और आपका आंसर आया होगा, तो देखो टोटल नंबर ऑफ कॉइन हमें दे रखे हैं इतने, अगर उसमें से हम 2 रुपए वाले और 5 रुपए वाले अगर माइनस कर देंगे तो क्या हमें 1 रुपए वाले कॉइन मिल जाएंगे? अरे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, यस और नॉट, मिलेंगे ना। तो देखो अगर मैं यहाँ से द नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन निकालूं आपसे, 1 रुपीज कॉइन्स, तो देखो टोटल कितने हमारे पास 160। अगर मैं इसमें से क्या माइनस कर लूँ, एक तो x माइनस कर लूँ और एक को क्या कर लूँ 3x माइनस कर लूँ, मतलब टोटल मिला के मैं क्या माइनस कर लूँ 4x माइनस कर लूँ, तो ये हमारे 1 रुपीज कॉइन हो गए। अच्छा, अब इसके बाद की कहानी कहाँ से लिखेंगे, तो अब हमारे पास कॉइन्स आ गए, नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए, अब हम उनकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, जो कि हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में की थी। देखो अगर हमारे पास 5 रुपए के x कॉइन है तो इनकी वैल्यू कितनी हो गई, तो आप बोलोगे सर आप क्या कर दीजिए 5x कर दीजिए, क्योंकि यार 5 रुपए के हमारे पास 3 सिक्के, तो कितने रुपए हुए, आप बोलोगे सर 15। 5 रुपए के आपके मान लो 10 सिक्के हो तो कितने हुए 50 रुपए, तो ऐसे ही 5 रुपए के x सिक्के तो कितने रुपए हो गए 5x रुपए हो गए। ऐसे ही 2 रुपए के आपके पास 3x सिक्के, तो ये कितना हो गए 3x, और 1 रुपए के कितने हैं, आप बोलोगे सर 1 रुपए के, तो हमारे पास 160 माइनस 4x कॉइन है ना, और इन सबकी वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर 300। ये तो बोला है ना क्वेश्चन में कि इन टोटल वैल्यू कितनी है इनकी 300। चलो तो सोल्व कर लीजिए, 5x तो ये आया, ये कितना हो गया 6x, ये हो गया हमारा 160, और ये हो गया हमारा 4x, नेगेटिव 4x। ओके, तो ये हो गया 300। सोल्व कर लीजिए, तो देखो ये हो गया 11 माइनस 4 कितना होता है, 6 में से 4 गया तो 2 एंड 2 यानी कि 7x, तो 7x प्लस 160 इक्वल टू 300। 160 को उधर शिफ्ट करो जल्दी से, 300 माइनस 160 कितना होता है 140। 140 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब x की वैल्यू 20 आ गई, मतलब 5 रुपए के कितने कॉइन हो गए, तो आप बोलोगे सर 5 रुपए के जो कॉइन हो गए वो हो गए हमारे 20। 2 रुपए के कितने हो गए, तो आप बोलोगे यहाँ से ले, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, यहाँ से इधर शिफ्ट कर देता हूँ मैं मामला, ताकि आपको मिल जाएगा। तो यहाँ देखो अगर अब मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ ₹5 कॉइन, तो बताओ ₹5 कॉइन कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 1 से मतलब 5 सॉरी कितना 20 है ना, और नंबर ऑफ
₹2 कॉइन कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 6x है, सॉरी 3x है, तो यहाँ से 3 × 20 बोले तो 60 है ना, तो 20 60, तो नंबर ऑफ ₹1 कॉइन कितने हो जाएंगे, 160 माइनस 60 माइनस 20 है ना, यही होंगे ना। तो बोलोगे आप बोलोगे सर 80 तो ₹1 के कॉइन है, मतलब ₹80 तो ये हो गए है ना। देखो 80 ₹1 के कॉइन है और 60 ये वाले हैं, तो 60 यानी कि ₹120 ये हो गए, और ₹5 के हमारे पास 20 कॉइन है यानी कि ₹100 हो गए, तो टोटल मिला के देखो 300 हो गए। मतलब जो हमने सोल्व किया वो बिल्कुल क्या किया, सही किया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये अगर मैं इसको किससे करता, इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, तो बहुत आसान हो जाता और बहुत जल्दी हो जाता। तो ये क्वेश्चन ऐसे देखो ना, तो एनटीएससी का क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, क्योंकि एनटीएससी में भी क्या आता है, एनटीएससी, ठीक है। तो वहाँ भी क्या होता है कि अगर हम देखें तो वहाँ पे हमारी लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल आता है, और उसी का वो क्वेश्चन है, बट हमने इसको किससे किया, लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल, क्योंकि आपके कोर्स में कौन सी है, 1 वेरिएबल, ठीक है। तो ये वाला ही क्वेश्चन मैं आपको जब लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे भी करवा दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि इसको और जल्दी में हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी यहाँ पे हम लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल है, तो हमने एक ही वेरिएबल मतलब x लेके पूरा सोल्व किया है, ठीक है। तो वापस कनेक्ट कर देता हूँ मैं क्वेश्चन को, कि आप सलोनी के पास ₹300 थे, ₹1 ₹2 ₹5 की फॉर्म में, और 2 टाइम्स थे, ₹2 के जितने कॉइन थे वो कितने थे, ₹5 के 3 गुना थे, ठीक है। तो हमने बोला ₹5 के x है, तो ₹2 के कितने हो गए, 3x हो गए, ठीक है। इसके बाद ₹1 के कॉइन हमें नहीं पता थी, तो हमने बोला कि अगर टोटल 160 है तो हम ये दोनों माइनस कर लेते, तो हमने टोटल 160 में से दोनों माइनस कर ली। अब आपने वैल्यू निकाली कि ₹5 के x कॉइन है, तो वैल्यू कितनी हुई, 5x, 3x है तो कितनी हो गई, 6x, और यहाँ से ये आया कैलकुलेशन की x की वैल्यू कितनी आई, 20, तो 20 किसकी वैल्यू आई, ₹5 कॉइन की, तो ₹5 कॉइन आ गई, ₹2 कॉइन आ गए, और ₹1 कॉइन आ गया। हमने वैल्यू वापस क्रॉस चेक की तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको अच्छे से नोट करना। और ये आपका क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कहाँ का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी, ठीक है। तो ठीक है, एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन, तो वहाँ से भी मैंने करवा दिया आप लोगों को। तो आप लोग एक और ऐसा क्वेश्चन है तो वो आप करना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं ऐसा आपको, एक क्वेश्चन और देता हूँ, वो भी कुछ ऐसे ही है, और आप इसको सोल्व करना। तो देखो वहाँ ये क्वेश्चन है, लिखो, क्या लिखोगे, लिखो आदिति हैज a total of ₹590, ओके। आदिति के पास कुछ ऐसे है एज ए करेंसी नोट, एज अ करेंसी नोट ऑफ ₹50, ₹20 and ₹10, okay, ₹50, ₹20 and ₹10. The ratio of the number of the ratio of number of rupees 50 note and ₹20 नोट। आपको क्वेश्चंस लिखना है अच्छे से, पूरा ध्यान रखना, पूरा क्वेश्चंस लिखना आप लोग इज। और आज की क्लास में आपको लग रहा होगा कि हाँ थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस है, बिल्कुल। अब जैसे जैसे आप क्लासेस बढ़ेगी वैसे वैसे आपका हार्ड मतलब क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ेगा। शी हैज़ अ टोटल ऑफ
25 नोट। देखो उसके पास टोटल 25 नोट है और बाकी का रेशो आपको सामने गिवन है, ठीक है। और हाउ मेनी नोट ईच टाइप, हाउ मेनी नोट्स ईच टाइप। सेम क्वेश्चन है, अभी मैंने करवाया आप लोगों को, तो मैं आपसे इस बार उम्मीद रखता हूँ जल्दी से सोल्व कीजिए इसको, जल्दी से सोल्व कीजिए। सेम क्वेश्चन है जो भी हमने थोड़ी देर पहले किया। अच्छे से नोट्स रखने हैं आपको और अच्छे से लिखना है क्वेश्चन और आंसर भी निकालना है, ठीक है। चलो तो मैं एक बार वापस स्टार्ट कर देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं, हमें क्या दे रखी है, वैल्यू ऑफ मनी दे रखी ना। दीदी के पास कितने रुपए है, 590, ओके। तो गिवन में है हमें द टोटल वैल्यू ऑफ मनी या टोटल मनी हैव दीदी तो कितनी है, 590, ओके। और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने दे रखे हैं, कॉइन का क्वेश्चन नहीं है ना, इस बार नोट का क्वेश्चन है। तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने दे रखे हैं आपको, 25, ओनली 25 नोट है आपके पास जिस पे 590 बना रहा है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, रेशो में भी आते हैं। देखो रेशो का क्वेश्चन है, जब आप रेशो और प्रपोर्शन पढ़ोगे, कंपेयरिंग क्वांटिटी नाम का चैप्टर, तो वहाँ भी यही क्वेश्चन आ जाएगा। और वहाँ पे ये इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे रेशो में दे रखा है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स हमारे पास 25 हो गया है, तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांस भी डबल हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि देखो एक इक्वेशन के नाम से आ सकता है और एक वहाँ पे, तो डबल चांस है इस क्वेश्चन के आने के। तो इसलिए अच्छे से ध्यान देना इन क्वेश्चन पे। तो टोटल नंबर ऑफ आपके पास 25 हो गए। अब जैसे कि उसने बोला कि रेशो 50 रुपीज़ नोट एंड 20 रुपीज़ नोट 3 एंड 5 है, तो रेशो आते ही तो क्वेश्चन आसान हो गया। तो आप लिखोगे लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, तो आप बोलोगे सर 3x, मैंने कहा बिल्कुल सही। एंड द नंबर ऑफ ₹20 नोट्स, तो आप बोलोगे सर 5x। क्या 10 रुपए के नोट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? 10 रुपए का जो नोट है हमारे पास, 10 रुपीज़ के जो नोट है, क्या उनके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन है? तो आप बोलोगे सर नहीं है। तो नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे बताइए, कहाँ से लाएंगे वो इन्फॉर्मेशन? तो आप बोलोगे सर 25 टोटल है, तो आप 3x और 5x माइनस कर लो। तो यहाँ से हमें जो इन्फॉर्मेशन लानी है वो क्या लानी है कि द नंबर ऑफ ₹10 नोट। ये वहाँ पे सीखने वाली बात है। 25 टोटल थे, उसमें से हमने 3x और 5x माइनस कर लिए, तो टोटल मिला के हमने 8x माइनस कर लिया। कितना कर लिया? 8x आप लोगों ने माइनस कर लिया। अब वही वैल्यू वाला खेल है। तो वैल्यू कैसे निकालते, देखो अगर आपके पास ये 3x है तो आप क्या करोगे, 50 रुपीज़ के नोट है, कितने हैं 3x है। 20 रुपीज़ के नोट कितने हैं, आप बोलोगे सर 5x है ना, ये बोलोगे ना। 50 तो 3x हो गया, ये हो गया 5x। और 10 रुपीज़ के कितने हैं, तो आप बोलोगे सर ये जो 10 रुपीज़ के नोट है वो 25 माइनस 8x है ना। इन सब की वैल्यू कितनी है 590, इन सब की वैल्यू कितनी है 590। तो इसको सोल्व कर लीजिए आप लोग। पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 × 3 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 150x हो गया। ये कितना हो गया 100x हो गया। ये हो गया अपना सिंपल सा 250 और ये हो गया अपना सिंपल सा 80 एंड ये हो गया 590। ओके ओके, यहाँ तक समझ में आया सभी को? यहाँ तक किसी को बीमारी कुछ है क्या, किसी को कुछ प्रॉब्लम? चलो तो देखो ये कितना हो गया, माइनस कर लो 80 तो ये 20 हो जाएगा, 20 है ये 170 हो गया। कितना हो गया ये 170x। और ये अपना 250 उधर शिफ्ट कर दूँ मैं, चलो मैंने कर दिया। तो 170x इक्वल टू ये कितना आ गया 0, ये आ गया 4 और ये आएगा ना 4 और ये हो गया अपना, गलत कर रहेगा, एक मिनट देखो।
3 यानी कि 150, 100 और ये हो गया अपना 25 माइनस 8x, तो ठीक है 20x हो गया पॉजिटिव का, तो 170 हो गया, और 150 है तो 250 है, तो 250 उधर गया तो नेगेटिव हो गया। तो 250 जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो गया अपना 043, सही है, ठीक है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना x इक्वल टू कितना 340 डिवाइडेड बाय 170, तो x की वैल्यू कितनी आई 20 आ गई। 1 सेकेंड कितनी आ गई 20, 1 सेकेंड हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो जैसा कि x की वैल्यू अगर 20 आई तो आपके पास ये भी आ जाएगा, सॉरी 20 नहीं आएगी 2 आएगी, और कितनी आ जाएगी 2 आएगी, कितनी आएगी 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो आपके पास नंबर ऑफ कॉइन्स आ गया, नंबर ऑफ कॉइन्स में इधर सोल्व कर रहा हूँ, देखो सॉरी नंबर ऑफ नोट्स आ गए। तो आपके पास ₹50 के कितने नोट है 3x है, तो x की वैल्यू 2 है, तो x मतलब 50 रुपए की कितने नोट हो गए 6 नोट हो गए ना। तो नंबर ऑफ ₹50 नोट, तो ये थे हमारे पास 3x, तो 3 इंटू 2 बोले तो 6, ओके। और नंबर ऑफ ₹20 नोट, तो ये कितने हैं, तो आप बोलोगे सर ये 5x है, तो 5x है तो 5 इंटू 2 कितना होता है 10 नोट ये हो गए। और नंबर ऑफ लास्ट ₹10 नोट, तो टोटल 25 थे, 25 में से क्या माइनस कर लेते हैं 10 और 6 माइनस कर लेते हैं, तो कितना आया ये हो गया 15, 15 माइनस 9, यानी कि 9 नोट हमारे पास 10 रुपए के। चाहो तो क्रॉस चेक कर लो, क्रॉस चेक कैसे करोगे 6 इंटू 50 कितना होता है बताइए, 6 नोट है आपके पास 50-50 रुपये के, तो कितने रुपये हुए, तो आप बोलोगे सर 300 रुपये हो गए। ऐसे ही आपके पास 20 रुपए के कितने नोट है 10, तो कितने रुपए हो गए, आप बोलोगे सर 200। और आपके पास 9 नोट है 10 रुपए के, तो कितने हो गए 90, तो सबका एडिशन कितना आया 590। तो अगर ये 590 आया तो हमारे पास रुपए भी कितने थे 590 थे, तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आ गया बिल्कुल सही आ गया। तो इस टाइप से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी हम लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल से कर सकते हैं, बट हमारे पास जो हमारा चैप्टर है वो कौन सा है 1 वेरिएबल, इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन आपको 1 वेरिएबल में बताया। अगर ये इसको 2 वेरिएबल से करता तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता, यही खत्म हो जाता, ठीक है। जब हम 2 वेरिएबल पढ़ेंगे तब उसको भी डिस्कस करेंगे कि कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए तो इसको कॉपी कर लो और जल्दी से कॉपी कर लो, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, ओके। और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूं ताकि आप उसको घर से करके लाना, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये क्वेश्चंस जरूर घर पे ट्राई करना, क्योंकि ये थोड़े से मेरे को हार्ड लग रहे हैं, तो आई होप आपको भी लग रहे होंगे, ठीक है। तो एक बार मैं आपके यहाँ पे लिख देता हूँ औमेन, और फिर आप लोग इनको घर से करके लाना। औमेन हैज़ ओनली 50 पैसा। 50 पैसे देखे आप लोगों ने, नहीं देखे होंगे, हमने तो देखे पर आप लोगों ने तो नहीं देखे होंगे। 50 पैसे देखे क्या किसी ने 1 रुपीज़, ओके। 50 पैसे चलते थे हमारे ज़माने में, कॉइन्स इन हर पर्स, मतलब एक लेडी है, उस लेडी के क्या हुआ, उसके पर्स में 1 रुपये और 50 पैसे के कॉइन है, ओके। इसके बाद अगर हम देखें द नंबर ऑफ, नहीं, इफ इन ऑल शी 70 कॉइन्स टोटलिंग, और अगर इन कॉइन्स की हम टोटलिंग करें तो ₹45 मिलते हैं। कितने मिलते हैं 45। तो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ 50 पैसा, हाउ मेनी
कॉइन्स ऑफ 50 पैसा या पैसा, ठीक है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व करके लाना है। मैं इसका आंसर भी आपके यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व कर लेना कि आपका सही आया कि नहीं आया, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आंसर है इसका 50 कॉइन, 50। ओके, आंसर कितना है इसका 50 या 50। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो कि हमारा मेंसुरेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे और भी हमारा डिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय, टेक केयर।